नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बात करेंगे कोरोना की वजह से रोजी रोटी पर मचे संकट की। महामारी की वजह से गरीब तबके पर दोहरी मार पड़ रही है। कोविड की वजह से रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, वहीं रोजगार के रास्ते भी बंद हो गए हैं। मजदूरों को तो मानो कोरोना ने बर्बाद ही कर रख दिया है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि शहरों से जो मजदूर वर्ग है वो गांव की तरफ पलायन कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों की रोजी रोटी के साथ साथ खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ा तो लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता जा रहा है और कामगार मजदूरों की हालत दिन बर दिन बदतर होती जा रही है। मजदूरों से गुलजार रहने वाली पूर्वी दिल्ली के शिवपुरी का लेबर चौक, जहां से सैकड़ों मजदूरों को रोजाना काम मिलता था, वहां ज्यादातर मजदूरों को पलायन करती तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो बचे हुए हैं उनकी हालत बहुत ही बुरी है। यहां तक कि इन लोगों के खाने के लाले पड़ गए हैं और कईयों को लंगर का ही सहारा रह गया है। हम खड़े हैं, ये पूर्वी दिल्ली के शिवपुरी का लेबर चौक है और यहाँ की तस्वीर आपको इसलिए भी परेशान करेगी क्योंकि कभी ये मजदूरों से गुलजार रहता था। रोज सुबह मजदूर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और फिर काफ़ी संख्या में इनको रोज़गार यहीं से मिलता था, लेकिन अब ये कुछ लोग ही हैं जो यहाँ पर बचे हैं और यहाँ पर इनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस तरीके की शिकायत इन लोगों की है। बात इन्हीं से कर लेते हैं। भैया, कब से दिक्कत आ रही है काम की और क्या पहले भी इतने ही लोग रहते थे या पहले बहुत ज़्यादा? ऐसा करीब 250-300 लोग रहते थे। यहाँ तो करीब 50-60 लोग ही बचे हैं। बाकी काम धंधा है नहीं, सारे लोग 1-1.5 महीने से बेकार है। आपका क्या नाम है और आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम सोनू है, मकान शिफ्टिंग का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। और कब से काम नहीं है? 1.5 महीना हो गया, काम ही है नहीं। कैसे चल रहा है घर का खर्च? घर का खर्च ऐसे तैसे चल रहा है जी, क्या करें। आप बताइए, आप क्या करते हैं और कितनी दिक्कतें आ रही हैं इस लॉकडाउन में आप लोगों का जीवन बिताने में? काम तो इतना जैसे ये काम चल ही ना रहा था, लॉकडाउन से विपता तो आ ही रही है। किसी को उधार ले लिया, उधार कौन कब तक देकर दुकानदार आते हैं, तो वो भी एक दिन से कहेगा कि भाई पैसे चाहिए हमें, तो हमें तो इस मारा फिर लोग 1 महीना 1.5 महीना हो गया पूरा बैठे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? छोटू नाम है। बिल्कुल, यहाँ पर इसी तरीके से इतनी ही भीड़ रहती थी या ज़्यादा भीड़ रहती थी? ज़्यादा भीड़ रहते थे। अच्छा, हाँ जी। और क्यों काम क्यों नहीं है? क्या क्या कह रहे हैं? क्या कौन सा काम आप करते हैं और क्या काम नहीं मिल पा रहा आपको? हमारा रात मिस्त्री काम करता हूँ। हाँ। अब काम में कुछ नहीं मिल रहा है। अब बैठे हैं ना सब। अच्छा, हाँ, बहुत देर बल्ले को आगे तो आगे, नहीं आगे वो बैठे हैं। कितने दिन से काम नहीं मिला? ये लगता है 1.5-2 महीना हो गया लगता है। 1.5 महीना। हाँ, लॉकडाउन से पहले से काम बंद था। ये स्थिति है, आप देख लीजिए। यहाँ पर संख्या जो है थोड़ी बहुत है, लेकिन दिक्कतें इनकी बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राजू क्या करते हैं? जी, हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं। अच्छा, कब से काम नहीं मिला है? समझ लो कि लॉकडाउन से ही कभी हफ्ते में अगर 100-50 कमा लिए, वो भी समझ लो किस्मत है। पूरे लॉकडाउन में अगर हफ्ते में एक दिन भी 100 रुपये हो गया तो समझ लो कि किस्मत है कि 100 रुपये हम बहुत कमा लिए। तो घर कैसे चल रहा है फिर? कैसे? एक टाइम खाना खाते, वो भी कभी कोई आ गया चौक पे देने वाला तो खा लेते, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। कितने लोग हैं परिवार में? 6 आदमी हैं। 6 आदमी। दिक्कतें तो बहुत हो रही होंगी। आपको बता रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे, वो भी भंडारे का खा रहे हैं। कभी कोई आगे मंदिर है, इस वजह से कोई ना कोई आ जाता है, वो भी 25-50 प्लेट लेके आता है। तो यहाँ पे कम से कम 500 आदमी है, तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जी, तो भंडारे के भरोसे घर चल रहा है। यहाँ पास में ही मंदिर है और मंदिर पे इन लोगों का गुजारा चल रहा है। भैया, आप लोग भी यहीं से हैं? ये काम करते हैं? क्या करते हैं? जी, मिस्त्री का काम करते हैं। अब कब से दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या दिक्कतें हो गए 1.5-2 महीना हो गया। बस 2 दिन काम चलता था, फिर कोरोना के डर से कोई काम ही ना करवा रहा। अब क्या है, बस इधर से उधर से 100-200 रुपए किसी से लेते हैं, तो बस ये लंगर आता है, उसी खा के रहते हैं। कोरोना की मार जिन शहरों पर सबसे ज्यादा पड़ी है उसमें दिल्ली भी शामिल है। संक्रमण की सुनामी के बाद फैक्ट्री में ताला लटका हुआ है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा और लॉकडाउन को भी अब लगभग 1 महीना होने वाला है। और ऐसे में स्थिति देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में कैसी है।
क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को बंद कर दिया गया था। ज़्यादातर फैक्ट्रियां जो लघु उद्योग की हैं वो भी बंद हैं, तो ताले लटके हुए आपको नज़र आएंगे। और हालत क्या है, स्थिति क्या है, इस पर बात करने के लिए जो पूरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, किस तरीके की स्थिति हो गई है इंडस्ट्री में और अभी किस तरीके से देख रहे हैं इस लॉकडाउन का कितना असर? देखिए, हमारे यहाँ झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी में करीब 3000 छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं और 17 अप्रैल को यहाँ लॉकडाउन लगा था और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। दिक्कत क्या है कि फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, लेबर हमारी घरों पे बैठी हैं और काम हमारा चल नहीं रहा। सरकार के सारे टैक्सेस करीब 100 करोड़ रुपए महीने का दिल्ली की बिजली कंपनियां जो हैं वो फिक्स चार्जेस के रूप में हमसे लेती है। और अभी हमने पिटीशन भी डाली है डीआरसी में, पर शायद पहले भी सुनवाई नहीं हुई थी, अब भी नहीं होगी। वो बिल उनके आगे हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बिल जमा कराएं। अनिल जी, लगभग कितने लोग होंगे जो प्रभावित हैं इंडस्ट्री बंद होने से? अगर आपका कारोबार चलता है तो लोग मजदूर भी जुड़े हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं आपके साथ, कितने लोग होंगे? देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो करीब 1 लाख हैं। 50,000 तो मजदूर ही हैं, मजदूर और वर्कर हैं, 3000 फैक्ट्री हैं और जो हमारे जहाँ माल देते हैं उनके परिवार हैं। और अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो करीब 20 लाख, पूरी दिल्ली में करीब 1 लाख के करीब इंडस्ट्रीज हैं और करीब 20 लाख प्रभावित होते हैं। 10,000 करोड़ के करीब का नुकसान हो गया है। जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको लगता है कि अब क्योंकि संक्रमण दर कम हुई है और हालात सुधरे हैं, तो फिर जो फैक्ट्रियों पे ताले पड़े हैं उनको अब खोल देना चाहिए, लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना की पहली लहर ने नौकरी छीन ली तो दूसरी लहर ने स्टार्टअप को चौपट कर दिया। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने वाली कलाकार दीप्ति की यह कहानी दिल छूने वाली है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मौत का ग्राफ डरा रहा है, अब वहीं कोरोना के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। कोरोना की पहली लहर ने लोगों की नौकरियां छीनी, अधिकतर युवाओं को बेरोजगार कर दिया। लिहाजा कुछ युवा उद्यमियों ने तय किया कि नौकरी छोड़कर अपने दम पर आगे बढ़ना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। हर क्षेत्र के युवाओं ने अपने सपने संजोए और आगे बढ़ने की तैयारी की। फिलहाल मैं ऐसे ही उद्यमी की एक दुकान पर मौजूद हूँ जो राजस्थानी फिल्मों में काम करती हैं, मॉडल हैं, कलाकार हैं। लेकिन पहली लहर के चलते जब फिल्मों में काम करना लगभग कम हो गया, फिल्में बनना लगभग बंद हो गया, राजस्थानी फिल्मों की भी कमोबेश यही हालत होगी, तो उन्होंने अपने दम पर फैशन डिज़ाइन का काम किया और धीरे धीरे वो सर्वाइव भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड की सेकेंड वेव आई, मानो सब कुछ चौपट कर दिया। मेरे साथ दीप्ति हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैम, चूँकि आप लोगों को देखकर भी लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, जब आपने सोचा कि फिल्मों में काम नहीं है तो खुद अपने दम पर किया जाए, आपने क्या तय किया और अब क्या हालात हैं? बिल्कुल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पूरा इंडिया एक बहुत बड़े चैलेंज से जूझ रहा है, जो कि है कोविड-19 की जो पहली लहर आई थी उसमें हम सभी को पता है कि सभी की जॉब्स चली गई थी, काफ़ी लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी जो सेकंड वेव आई है, जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ तो आई एम ए मॉडल एंड एक्ट्रेस और काफ़ी अच्छा मेरा वर्क चल रहा था, एड वर्क चल रहे थे, स्किन में वर्क कर रही थी मैं, काफ़ी मूवीज़ कर रही थी। लेकिन कोविड के आने से वो सभी प्रोजेक्ट्स डेड हो गए। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही लॉकडाउन ओवर हुआ, मैंने खुद का अपना सेटअप स्टार्ट किया मेरी पार्टनर प्रज्ञा टिब्रीवाल के साथ में, जो कि खुद एक बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर है और मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स का। आई एम वर्किंग एज ए फैशन कंसल्टेंट एंड इनटू स्किन इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेटअप स्टार्ट किया। इसमें मैंने अपना जितनी भी सेविंग्स थी, इसमें है कंप्लीट स्किन का, स्टाइलिंग का और क्लोथिंग का। तो मेरी जितनी भी सेविंग्स थी, सब कुछ थी, मैंने इसमें इन्वेस्ट करी एंड मैंने ये स्टार्ट किया। लेकिन कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है उसने हम एंटरप्रेन्योर्स को भी बिल्कुल बेहाल कर दिया है। तो मेरी अभी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, सभी से अपील है कि इस टाइम पे सरकार को आगे आना चाहिए और हम सभी लोगों की एक सर्टेन पॉइंट के साथ में सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि हम तभी लोगों की मदद कर सकते हैं अगर हमें मदद मिले, क्योंकि आमदनी का तो कोई ज़रिया नहीं रहा है, लेकिन खर्चे जो हैं वो जो के त्यों हैं।
बच्चों की स्कूल की फ़ीस जानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी के ऊपर जो लोन का प्रेशर है। जितने भी यूथ हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर उनके ऊपर बैंक इज सिटिंग ऑन देयर हेड, देन हाउ वुड दे सर्वाइव? एंड सर्वाइवल इज़ द फॉर द फिटेस्ट ओनली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड की अभी लहर आई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि हम टैक्स तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं कितने सालों से। तो ये टाइम है जब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। परेशानियां तो बहुत हो रही हैं मुझे। मेरा काम है डिज़ाइनिंग का। मैं पेशे से फ़ैशन डिज़ाइनर, फ़ैशन कंसल्टेंट और स्टाइलिस्ट हूँ, और मेरे अंडर कम से कम 9 या 10 कारीगर काम करते हैं। और जैसे मेरी पार्टनर दीप्ति जी ने बताया कि हमारे अंडर जैसे 9-10 कारीगर काम करते हैं, और हमें इस काम को करते करते लास्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं। और पिछले 5 सालों में जैसे ही ये कोविड आया, 5 सालों में हमने बहुत ज़्यादा अचानक से सरकार के ऑर्डर्स आ गए उस चीज़ को लेके कि कोविड जो है आपको घर पे रहना है, कहीं नहीं जाना है, सेफ़ रहना है। तो इसका इफ़ेक्ट सरकार ने तो बोल दिया इस चीज़ को, लेकिन इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारे काम पे पड़ा है, स्पेशली उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तो उनका बड़ा वो होता है, काफ़ी अच्छा होता है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें स्पेशली इफ़ेक्ट पड़ा है उन हैंड कारीगर्स पे। जैसे प्रमोट करती है इंडिया लोकल अबाउट वोकल को, तो उसमें इफ़ेक्टेड हैं स्पेशली हैंड कारीगर्स, हमारे टेलर्स, और स्पेशली जो हमारे अंडर जो काम करते हैं वर्कर्स। ऐसे लाखों युवा हैं जिन्होंने अपने दम पर सपने संजोए, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने सपनों को चौपट कर दिया। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ये 1-2 नहीं है, बल्कि लाखों युवा हैं, और उनके पीछे उनके परिवार हैं, उनके साथ काम करने वाले वर्कर हैं। ऐसे में जो छोटे स्टार्टअप हैं उनको संभालना बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। कोरोना लॉकडाउन ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाने वालों की कमर तोड़कर रख दी है। यहां के 500 टैक्सी ड्राइवर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के चलते इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को हो रही है जो हर रोज़ अपने घर से यहाँ पर निकलते हैं, और निकलने के बाद ही वो कुछ कमाई जो है वो यहाँ पर कर पाते हैं। ऐसे में लगातार अब लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारी गाड़ियाँ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वो गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से अलग अलग जगहों की तरफ यहाँ पे निकलती है। ख़ास तौर पर जम्मू में जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, और यहीं से वो गाड़ी लेकर कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचते हैं। लेकिन जब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर यहाँ पर शुरू हुई है, तब से यहाँ पर जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। जो ट्रेन्स आ रही हैं वो लगभग यहाँ पर खाली आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ड्राइवर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ पर जो लेबर क्लास हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो घोड़े पोनी वाले हैं जो कटरा में काम करते हैं, या फिर दूसरे जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर कई स्कीम्स जो हैं वो शुरू की हैं। पैसा भी जा रहा है, लेकिन ये सब जो लोग देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, कुछ गाड़ियों के मालिक हैं। इन लोगों के लिए अब यहाँ पर रोजी रोटी का सवाल जो है वो पैदा हो गया है। अभी यहाँ पर स्टैंड में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर हैं, और हर रोज़ सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ जो हैं वही यहाँ से बाहर किसी पैसेंजर को लेकर यहाँ पर जा रही हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे आप बताइए कि मैं देख रहा हूँ सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या लॉकडाउन के चलते मुश्किल हो रही है आप लोगों को? बहुत सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन के चलते हमें इतनी मुश्किल हुई है कि एक तो जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं खाली आ रही हैं, कोई पैसेंजर ही नहीं आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, डीजल अपना ही ज़ाया करके अपने घर में। आपको पता है महंगाई के साथ साथ हमारे जो और कागज पेपर जो रिसोर्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि 100 टाइम्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, सोचा नहीं हमारे में। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कई लोगों को स्कीम गवर्नमेंट ने वो किया है कि लॉकडाउन है, उनको उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कोई स्कीम क्यों नहीं शुरू की? क्या लगता है आपको, क्यों आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? गवर्नमेंट का कहना है कि हम पहले इस गाड़ियाँ बेच के जहाँ से निकले तो लेबर कैटेगरी में आए, फिर हमको कुछ हेल्प करेगी। जबकि हमारी छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी जो भी है 5 से 10 हज़ार रुपये खड़ी गाड़ी का जो है खर्चा महीने का पड़ता है। तो गवर्नमेंट हमारे बात कुछ सोच नहीं रही है। 5 से 7 गाड़ियाँ यहाँ निकल रही हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी अनाउंस हमारे लिए कुछ नहीं किया है।
कि ड्राइवर्स हमारे साथ हैं। सर आप मुझे बताइए, ड्राइवर आपका कितना मुश्किल होता है एक ड्राइवर के लिए काम करना और पैसे कमाना, और कितना घर में प्रॉब्लम हो रही है? कमाना क्या है, काम होगा तो कमाएंगे, काम ही नहीं है तो कमाना क्या है। घर वाले भूखे मर रहे हैं, कोई राशन का पैसा नहीं है घर में, कोई काम होगा तो कमाएंगे तो घर में राशन डालेंगे। गवर्नमेंट को आप लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, आपको लगता है? गवर्नमेंट नहीं सोचती है, सबको पता है गवर्नमेंट बाकी दूसरों के लिए सोच रही है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर जो टैक्सी एसोसिएशन है, करीब 500 गाड़ियाँ यहाँ पर रजिस्टर हैं, और ये सब लोग जो आप देख रहे हैं ड्राइवर्स हैं, इन गाड़ियों के मालिक हैं, जो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण खास तौर पर क्योंकि पिछले 1.5 साल से लगातार कोविड जो है वो फैल रहा है, ऐसे में इन लोगों का काम पूरी तरह से ठप है, और ये चाहते हैं कि जो सरकार है उन्हें इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और इन लोगों की मदद के लिए भी सरकार को आगे आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आगरा के मशहूर पेठे वालों के कामकाज पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे उनका कामकाज ठप होता जा रहा है। कोरोना की वजह से सरकार की सख्ती का असर आगरा के मशहूर ताजमहल से लेकर पेठा के कारोबार पर नजर आ रहा है, क्योंकि ताजमहल बंद होने से सैलानियों का आना जाना बंद है, तो पेठे खरीदने वाले भी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। आगरा की पहचान 2 चीज़ों से होती है, पहला खूबसूरत ताजमहल और दूसरा आगरे का पेठा। एक ताजमहल को देखने के लिए दूर दराज से लाखों की संख्या में पर्यटक आगरा आता है, और दूसरा जो भी आगरा आता है वो पेठे का स्वाद लेना नहीं भूलता। लेकिन कोरोना की मार इस पेठा व्यापार पर कुछ इस तरह की पड़ी है कि आज ये स्वाद फीका हो चला है। हम आपको आगरा के राजा मंडी के नूरी दरवाजे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो मार्केट है जहां पर करीब 550 से ज़्यादा इकाइयां पेठे की हुआ करती थी, लेकिन आज ज़्यादातर इकाइयां इनमें बंद हो चुकी हैं और मुश्किल से 20 से 30 इकाइयां ही चल रही हैं। एक बड़ा रोज़गार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई दुकानें बंद हैं, कई खुली हैं, और जो खुली हैं वो भी यहाँ पर बिना ग्राहकों के सिर्फ इस बात का इंतज़ार करें कि कब कोई ग्राहक आएगा और एक पेठे का डिब्बा इनसे लेगा। ये हालात हैं। आप देखिए, किसी भी दुकान पर नज़र मारिए, सिर्फ दुकानदार ही आपको दिखाई देगा। आइए आपको एक भट्टी में ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि जहाँ पर काम होता है, जो एक इकाई है छोटी सी, उस इकाई में चलेंगे और यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। ये आप इकाई देखिए, ये मशीन है जिससे पेठा छीला जाता है, इसकी कटाई होती है। ये बंद पड़ी हुई है, जहाँ भट्टियाँ जलती थी, कभी पूरा रोशन हुआ करता था ये इकाई, और आज ये बंद पड़ी हैं, भट्टियाँ सूनी पड़ी हुई हैं। ये हालात हैं ज़्यादातर नूरी दरवाजे की इकाइयों के, और करोड़ों का नुकसान इनको लगातार हो रहा है। पेठा नहीं बन रहा है, रोज़मर्रा में जो पर्यटक यहाँ आता था, पेठा लेकर जाता था, वो भी इस समय मार्केट में नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि एक बड़ा नुकसान सामने आ रहा है। यहाँ हम और दुकानें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप दुकान देख लीजिए। एक सबसे पहले ये एक जानी मानी दुकान है जिसे पंची पेठा कहा जाता है, और आगरा में कोई भी आता है तो पंची पेठा भी ज़रूर लेता है। और आज ये दुकान पूरी तरीके से सूनी पड़ी हुई है, जहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, ऑटो खड़े रहते थे, लोग पैकिंग कराकर यहाँ पर बाहर के लिए माल ले जाया करते थे, वो आज सब कुछ यहाँ सूना है। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि इस समय हालात क्या हैं? हालात बिल्कुल विपरीत हैं, काम धंधा है नहीं, दुकानें थोड़े समय के लिए खुलती हैं, उनका खुलना ना खुलना एक समान माने। और पिछले साल जो कोरोना ने हालात पैदा किए थे, सोचा था कि अगले साल एक अच्छी खबर आएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट होगा व्यापार में, पर वो इम्प्रूवमेंट की जगह उल्टा हो गया, और जो सेविंग्स और नीचे चला गया। जो सेविंग्स हमने पहले की थी वो भी ख़त्म हो गई, और अब कुछ नहीं है। बाबूजी जल्दी से आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बारिश भी इस समय हो रही है। मैं आपसे ये जानूंगा कि इस समय इकाइयों के क्या हाल है? करीब 550 इकाइयाँ हुआ करती थी, आप कितने रह गए हैं यहाँ पर? यहाँ तो इकाइयाँ 10-20 ही रह गई हैं बस, क्योंकि सारा काम गाँव की तरफ सिमट गया। कोयले की बंदी, पुलिस की बंदी, नगर निगम की बंदी, ऊपर से कोरोना की मार, ताजमहल बंद है, बिक्री है नहीं। अगर ये दुकानें खुल भी रही हैं 7 से 1 बजे तक तो ग्राहक नहीं है। कोरोना में सबसे ज़्यादा अधिक मार आगरा के जो अगर किसी उद्योग पे पड़ी है तो वो पेठा उद्योग पे पड़ी है। जाहिर सी बात है, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट पर, न्यूज नेशन पर, और इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से तमाम ऐसे व्यापार हैं जिसकी कोरोना की सीधी मार उन पर पड़ी है। और ये पेठा व्यापार, रंग आप तरह तरह के पेठा देख सकते हैं। पान पेठा है, गिलोरी पेठा है, सूखा पेठा है,
और ये लड्डू पेठा है, तमाम ऐसे पेठे हैं जो कि लोग आगरा आते थे और ख़रीद कर अपनों के लिए ले जाते थे। लेकिन आज हालात ये है कि खुद ग्राहकों का इंतजार ये पेठा व्यापारी कर रहे हैं और पेठा व्यापार पर सबसे बड़ा संकट इसमें कोरोना का छाया हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि शायद ईश्वर कुछ मदद करे या फिर सरकार कुछ ऐसी राहत दे ताकि इनकी जो पेठे की व्यापार की तस्वीरें थी वो दोबारा वापस लौट सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।